25 फैक्ट्स अबाउट जॉन विक जो कि शायद ही आपको पता होंगे। डायरेक्टर चैड स्टाइलिस की इस बात को लेकर कंसर्न थे कि ऑडियंस मूवी में दिखाया कि इन डेथ्स को लेकर कैसे रिएक्ट करेगी, स्पेशली इस पपी की डेथ को। तो इसलिए वो लोसो कैरेक्टर के लिए किसी ऐसे एक्टर को हायर करना चाहते थे जो कि देखने में बिल्कुल नौसिखिया लगे। जिसके बाद इस रोल के लिए एक्टर एल्फी एलन को कास्ट किया गया था और इस पूरी मूवी में अराउंड 84 डेथ्स हुई हैं डॉग को मिलाकर, जिनमें 77 किल सिर्फ जॉन विक ने ही किए हैं और बाकी के किल्स दूसरे कैरेक्टर्स ने। एक्टर कीनू रीव्स ने जॉन विक के रोल के लिए बहुत ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग की थी, जिस दौरान इन्होंने 4 महीने तक लगातार हर रोज 8 घंटे ट्रेनिंग की थी, जिसमें जूडो, जापानीज जुजुत्सु, ब्राजीलियन जुजुत्सु एंड वेपन्स ट्रेनिंग शामिल थी। और इनका ये सारा हार्ड वर्क हमें इस मूवी में देखने को मिला भी, क्योंकि कीनू रीव्स ने इस मूवी में अपने 90% स्टंट्स खुद ही किए थे। When you see Keanu fight or do some of the gun fu or drive, it's Keanu Reeves sliding a car, it's Keanu Reeves doing judo, it's Keanu Reeves doing jiu-jitsu. It's Keanu doing what a man that would be his character would do. तो आप सभी को जॉन विक मूवी के नाइट क्लब फाइट सीन तो याद होगा ही, और शायद ही आपको पता हो, बट कीनू रीव्स ने इस पूरे फाइट सीक्वेंस को फिल्मिंग के दिन ही मेमोराइज किया था। और उसके ऊपर से कीनू को उस दिन 104 डिग्री बुखार भी था, इससे कि इस एक्टर के अपने काम के प्रति डेडिकेशन का भी पता चलता है। और हालांकि कीनू रीव्स ने इस मूवी में अपने 90% स्टंट्स खुद ही किए हों, बट बाकी के बचे 10% स्टंट्स जो कि ज्यादा डेंजरस होते थे तो उन्हें स्टंटमैन से किया करते थे। लाइक नाइट क्लब फाइट वाला ये सीन जब क्रिलिन जॉन विक को उठाकर नीचे फ्लोर पर फेंकता है, तो इस पर्टिकुलर सीन को 2 बार किया गया था, जिसमें पहले तो स्टंटमैन को एक्चुअल में ऊपर से नीचे इन बॉक्सेस पर गिराया गया था, एंड सेकंड इस फॉल की हाइट एंड मोमेंटम को मैच करके फिर से इस स्टंटमैन को फ्लोर से 2-3 फुट की ऊंचाई से नीचे गिराया गया था, जो कि इस स्टंटमैन के लिए भी पेनफुल था। Free fall. So जॉन विक जब लोसेफ से फर्स्ट टाइम मिलता है तो उस टाइम विक लोसेफ को जो फर्स्ट वर्ड बोलता है तो वो होता है 69। Mustang. Class 429. She is 70. 69. और लोसेफ 69th पर्सन होता है जिसे जॉन विक इस मूवी में मारता है। और कार चोरी हो जाने के बाद जब जॉन विक और लियो से मिलने के लिए उसके गैराज में जाता है तो उस टाइम वो उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है, और इस ड्रिंक का नाम पेलिग्रोसो होता है, जो कि एक स्पेनिश नेम है। इसका इंग्लिश में मीनिंग डेंजरस होता है। और इस सीन के बाद ही हमें एक्चुअल में पता चलता है कि जॉन विक कितना डेंजरस है, जो कि इस ड्रिंक के जरिए फोरशैडो किया गया था। तो इसमें जॉन विक ने डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से डिफरेंट शूटिंग स्टाइल्स का यूज किया है। इसके बारे में मुझे भी स्क्रिप्ट राइटिंग के दौरान ही पता चला था, जिनमें क्लोजअप फाइट्स में जॉन विक ने सेंटर एक्सिस रिलोक स्टैंस का यूज किया है, जिसमें गन को चेहरे के पास रखा जाता है। एंड लॉन्ग रेंज शूटिंग के टाइम विक ने आइसोसेली स्टैंस का यूज किया है, जिसमें गन चेहरे से दूर होती है, जो कि बहुत ही कमाल की अटेंशन टू डिटेल थी। और शायद ही आपने नोटिस किया हो, बट फाइट शुरू होने से पहले जॉन विक अपनी वॉच को नॉर्मल तरीके से पहनता है, बट जब वो फाइट करने के लिए तैयार होता है तो उस टाइम वो वॉच साइड को अपने रिस्ट की तरफ कर लेता है, जो कि रियल सोल्जर्स भी करते हैं, ताकि वो गन को पकड़ते हुए भी टाइम को देख सकें। और साथ ही ऐसा करने से ये वॉच के ग्लास को रिफ्लेक्शन से भी बचाते हैं, जिससे कि एनिमीज को इनकी लोकेशन का भी पता नहीं चलता। मूवी के स्टार्टिंग में जब जॉन विक बेहोशी से उठता है तो उस टाइम उसके पास उसका डेड डॉग भी पड़ा होता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो विक के उठने से पहले एक ब्लड लाइन को उसके पास दिखाया जाता है, मीनिंग या तो ये डॉग मरने से पहले खुद रेंगते हुए जॉन विक के पास आया होगा, या फिर लोसेफ की गैंग ने जानबूझकर इसे विक के पास रखा होगा, जो कि जॉन विक के लिए इस पूरे इंसिडेंट को और भी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग बना देता है। और इस पूरी मूवी में जॉन विक ने अगर किसी को बख्शा है तो वो है ये फ्रांसिस द बाउंसर, जो कि नाइट क्लब के बाहर खड़ा होता है, जिसे फॉर्मर रेसलर केविन नैश ने प्ले किया था। और इसे ना मारने के पीछे एक रीजन था, जिसके लिए पहले आपको एक क्लिप देखनी पड़ेगी। Hello, Francis. Mr. Big. Это похудел. 20 килограммов. Да, впечатляет. जिसमें विक फ्रांसिस से उसके वेट लॉस के बारे में पूछता है, जिसका जवाब वो 60 पाउंड देता है। और हालांकि एक नॉर्मल कन्वर्सेशन लगी हो, बट एक्चुअल में यहाँ पर जॉन विक एंड फ्रांसिस ने कोड लैंग्वेज का यूज किया था, जिसमें वेट लॉस से जॉन विक का मतलब होता है कि बिल्डिंग के अंदर कितने आदमी होने वाले हैं, जिसके जवाब में फ्रांसिस 60 बताता है। और इसी इंफॉर्मेशन के बदले विक फ्रांसिस को जाने देता है। मूवी का ये सीन जब मॉर्निंग में डॉग जॉन विक को उठाता है तो इस सीन के लिए इस डॉग को किसी भी तरह की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, बल्कि उसकी जगह फिल्मिंग के टाइम एक्टर कीनू रीव्स के चेहरे पर बेकन ग्रीस लगाया गया था, जिसकी वजह से इस सीन में ये डॉग विक के चेहरे की तरफ जंप करता है। और इसके बाद वाला ये सीन जब डॉग बाहर अपना काम करके आता है, यू नो व्हाट आई मीन, तो स्पेशली इसी सीन में इस फेक सीजीआई पूप को दिखाने के लिए फिल्म मेकर्स ने एनिमेटर्स को $5000 दिए थे, जो कि अराउंड 4 लाख से भी ज्यादा होते हैं। और ये डिटेल मुझे इस मूवी की सबसे वियर्ड डिटेल लगी है। आई मीन इससे ज्यादा कुत्ते से करवा लेते। तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट में पहले जॉन विक का कैरेक्टर टोटली डिफरेंट होने वाला था, जो कि ओल्डर कैरेक्टर होता,
जिसे उसके मिड 16 एंड 70s में दिखाया जाता। और पहले इस मूवी का ओरिजिनल टाइटल भी स्कोन था। इसके बाद इसमें बहुत से चेंजेस किए गए और फिर इस कैरेक्टर एंड मूवी का नाम जॉन विक कियानू रीव्स के कहने पर रखा गया था। इस मूवी में दिखाया कि जॉन विक की स्टोरी काफी हद तक मार्कस लूट्रेल से इंस्पायर्ड है, जिन्हें लोन सर्वाइवर भी कहा जाता है। और इनके बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप लोन सर्वाइवर मूवी को देख सकते हो, जो कि इन्हीं पर बेस्ड है, जिसमें इनके कैरेक्टर को एक्टर मार्क वॉलबर्ग ने प्ले किया है। और इनके इस मिशन के बाद मार्क लूट्रेल को एक पपी एज ए गिफ्ट के तौर पर दिया गया था, जिसका नाम इन्होंने डेजी रखा था, जो कि इस मूवी में जॉन विक के डॉग का नाम भी होता है। और अप्रैल 2009 में इनके डॉग डेजी को किसी ने मार दिया था, जिसके बाद इन्होंने 4 स्टेट्स तक लगातार उन लोगों का पीछा किया था। बट इनसे पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था, जिसके लिए उन क्रिमिनल्स को सजा भी मिली थी। और ऐसे ही सेम स्टोरी हमें जॉन विक मूवी में देखने को मिली है विद अनदर मूवी बेस्ड कंक्लूजन। और इस मूवी में जॉन विक का जो घर दिखाया गया है तो एक्चुअल में न्यूयॉर्क का एक रियल हाउस था, जिसको स्पेशली इस मूवी के लिए रेंट पर लिया गया था। और जो इस हाउस के रियल ऑनर्स थे तो वो मूवी में अपने घर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। और साथ ही जॉन विक मूवी में कॉन्टिनेंटल सेंचुरी को दिखाने के लिए जिस बिल्डिंग का यूज किया गया है तो इसी सेम बिल्डिंग का यूज द डार्क नाइट राइजेस के स्टॉक एक्सचेंज वाले सीन में भी किया गया था। मूवी के स्टार्टिंग में जॉन विक एयरपोर्ट रनवे पर जाने से पहले जिस सिक्योरिटी गार्ड को पास करता है तो वो शिबूमी नाम की एक बुक पढ़ रहा होता है, जिसमें जॉन विक की तरह के रिटायर्ड मास्टर असैसिन की स्टोरी को बताया गया है। इसको ना चाहते हुए भी फिर से अपने असैसिनेशन के काम में वापस आना पड़ता है। और इस शावर सीन में जॉन विक की बैक पर जो टैटू दिखाया जाता है तो एक्चुअली में लैटिन फ्रेज था, जिसका मीनिंग फॉर्च्यून फेवर्स द स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे मिलिट्री यूनिट्स में एज ए मोटो और स्लोगन के तौर पर यूज किया जाता है। इसके जरिए सीन में जॉन विक का मिलिट्री के साथ भी कनेक्शन दिखाया गया था। मार्कस जब जॉन विक के नाम की बाउंटी लेता है तो उसके बाद मूवी के एंड तक ये टेंशन बनी रहती है कि मार्कस जॉन को मारेगा या नहीं। बट मार्कस के कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद ही हमें क्लियर फोरशैडोइंग भी की गई थी कि एक्चुअल में मार्कस जॉन के साथ है और वो उसे नहीं मारेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद जब मार्कस को तो उस टाइम जो सॉन्ग चल रहा होता है तो वो होता है किलिंग स्ट्रेंजर्स। और कॉपीराइट की वजह से मैं सॉन्ग तो नहीं चला सकता, बट इस सॉन्ग में इस लाइन को बार बार रिपीट किया जाता है, वी आर किलिंग स्ट्रेंजर्स सो वी डोंट किल द वंस दैट वी लव। और इसी सीन में जब जॉन विक को कॉन्टिनेंट के सामने दिखाया जाता है तो उस टाइम यही सेम लाइन मूवी में चल रही होती है। और जब बाद में जॉन एंड मार्कस की फ्रेंडशिप को रिवील किया जाता है तो उस टाइम इस पूरे सीन और सॉन्ग की और भी ज्यादा सेंस बनती है। इस सेफ हाउस सीन के दौरान जॉर्जी जिस वीडियो गेम कैरेक्टर को प्ले कर रहा होता है तो उसका नाम नियो होता है, जो कि नोट था कियानू रीव्स के कैरेक्टर नियो को, जो कि इन्होंने द मैट्रिक्स मूवीज में प्ले किया है। एंड मूवी के स्टार्टिंग में जॉन विक ने ब्राउन जैकेट के साथ एक ग्रे व्हाइट शर्ट पहनी होती है, जो कि सेम कलर्स डेजी के भी होते हैं। और मूवी के एंड में जब जॉन एक ब्लैक पिटबुल को अडॉप्ट करता है तो उस टाइम उसने एक ब्लैक सूट पहना होता है। और शायद ही आपको पता हो कि जॉन विक मूवी डायरेक्टर चैड स्टेलिस्की की डेब्यू डायरेक्शनल मूवी थी, क्योंकि इससे पहले इन्होंने किसी भी मूवी को डायरेक्ट नहीं किया था। और साथ ही द मैट्रिक्स मूवी में चैड स्टेलिस्की ने कियानू रीव्स के स्टंट डबल का रोल प्ले किया था। और वहीं से ही इन दोनों के बीच में पहचान हुई थी। एक्ट्रेस ब्रिजेट मोनाहन जिन्होंने इस मूवी में जॉन विक की वाइफ का रोल प्ले किया है तो इन्हें इस मूवी के फुल स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए कहा गया था, बट इन्होंने जानबूझकर मना कर दिया था, क्योंकि ये सिर्फ जॉन विक की गुड साइड को ही जानना चाहती थी। और वो मूवी में अपनी वाइफ के डेथ के बाद क्या करेगा वो जानने में इन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो इसलिए इन्होंने इस मूवी की कुछ अर्ली स्क्रिप्ट को ही पढ़ा था, इतना कि इनका रोल है। हालांकि आज के टाइम में हम कियानू रीव्स के अलावा किसी और को ऐसे जॉन विक कंसिडर भी नहीं कर सकते, बट ओरिजिनली उस टाइम ये रोल एक्टर जॉनी डेप को ऑफर किया गया था। और इनके मना करने के बाद जॉन विक के रोल के लिए सिल्वेस्टर स्टैलोन, ब्रूस विलिस, कर्ट रसेल, निकोलस केज एंड जेसन स्टैथम जैसे एक्टर्स को भी कंसिडर किया गया था। बट इन द एंड वी गॉट वन एंड ओनली कियानू रीव्स हु कैन किल 3 पीपल्स with a pencil.